दोस्तों, जीत के हमेशा बहुत से दावेदार होते हैं, लेकिन जो बेचारी हार होती है ना, वो बड़ी अनाथ होती है। उसको कोई दावेदार नहीं होता है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है। वो बीजेपी जिसके अंदर बोला जाता था कि मोदी के खिलाफ या मोदी के फैसलों के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई बात नहीं कर सकता खुलेआम, अब मोदी जी को उनके पार्टी के नेता न केवल आईना दिखा रहे हैं बल्कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ठीक कर दीजिए सब कुछ, नहीं तो 2027 में तो हार आपकी पक्की है। दोस्तों, दो खबरें आई हैं, दोनों खबरें उत्तर प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ जो मची हुई है, भगदड़ जो से गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दे बताएगा। ये ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया हमेशा छुपा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, दो अलग अलग खबरें, और सबसे पहली खबर आज ही आई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर सीट से बीजेपी के सिटिंग विधायक, मौजूदा विधायक रमेश मिश्रा, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि सब कुछ ठीक ठाक अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नहीं किया तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं ना, बीजेपी समझ ले हार उसकी निश्चित है। मतलब आप सोचिए, ये अखिलेश यादव कहें समझ में आ जाता है, या फिर समाजवादी पार्टी कहे, कोई नेता कहे, समझ में आता है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 2027 में बीजेपी नहीं जीतने वाली है। तफसील से पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जौनपुर के बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बाकायदा खुद एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति बताई कि मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हालत ठीक नहीं है आपके संगठन की, इसमें जो गलतियां हैं वो दुरुस्त करे केंद्रीय नेतृत्व, आलाकमान गलतियां दुरुस्त करे और कड़े फैसले और बड़े फैसले ले। बीजेपी के मौजूदा विधायक कह रहे हैं आलाकमान से, क्या कह रहे हैं, कड़े फैसले लीजिए, मजबूत फैसले लीजिए, नहीं तो 2027 में आप चुनाव हार जाएंगे। और अखिलेश यादव के पीडीए का जिक्र भी यहाँ पर वो करते दिखाई दिए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी को बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कड़े फैसले लीजिए, किसके खिलाफ कह रहे हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में क्या ये कहा जा रहा है, बीजेपी के मौजूदा विधायक ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनका प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है? मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगर हालत बुरी है या लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हुई है, ये तो बिल्कुल सही है कि अमित शाह उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टिकट तो सारे अमित शाह नहीं बांटे, सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ तो प्रदेश के मुखिया है ना, और लगातार 2 बार, दूसरी बार उनको सीएम बनाया गया। तो और मोदी जी ने तो योगी जी के चेहरे पर वोट भी मांगे, डबल इंजन के नाम पे मोदी जी वोट भी मांग रहे थे पूरे लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी हार गई। तो अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है और उसकी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पे जाती है खराब टिकट बांटने की, तो आधी जिम्मेदारी तो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भी जानी चाहिए। और क्या वाकई में बीजेपी के विधायक जो हैं वो अपनी पार्टी को इशारा कर रहे हैं कि बड़े फैसले लीजिए, कड़े फैसले लीजिए? क्योंकि ऐसी तो लगातार हम बस कई दिनों से आवाज़ें सुन रहे हैं कि हो सकता है योगी जी को हटा दिया जाए। वैसे भी योगी जी बीजेपी के आला कमान, खासतौर पर अमित शाह को खास पसंद नहीं है। सुनने में आया है कि दोनों की बातचीत भी नहीं होती है, और इस चुनाव में तो दोनों की अदावत को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर मोदी जी ने योगी जी को हटा दिया तो सीएम किसको बनाया जाएगा? और योगी जी क्या ऐसे सीएम है कि आसानी से हट जाएंगे? यही नहीं दोस्तों, ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है। कल एक और खबर निकल कर आई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता है मोती सिंह, और बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, और आज से नहीं, बीजेपी का झंडा लंबे वक्त से उठाए हुए हैं। उन्होंने जानते कल क्या कहा? 42 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। कमाल की बात है। यूपी में डबल इंजन की सरकार चल रही है, योगी जी बुलडोजर बाबा सरकार चला रहे हैं, और देखिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार है यूपी में, इतना भ्रष्टाचार है जितना उन्होंने अपने 42 साल के राजनीतिक करियर में नहीं देखा। और पूरे चुनाव में मोदी जी अखिलेश यादव को टोंटी चोर कहते रहे, यही बोलते थे ना, शहंशाह कहते रहे, यूपी में भ्रष्टाचार की बातें करते रहे। और यहाँ उनके नेता कह रहे हैं कि उन्होंने यूपी में इतना भ्रष्टाचार वो देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं जितना 42 साल में नहीं देखा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? बीजेपी के नेता मोती सिंह ने क्या कहा है, मैं आपको समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है, हमें ये कहने में संकोच नहीं कि मेरे 42 साल के राजनीतिक जीवन में तहसील और थानों का ऐसा भ्रष्टाचार ना सोच सकते थे, ना देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आप एक बल्ब ज्यादा जला दे तो एक थाना हमने खोल दिया, आकर लुटेरों की तरह हमें लूट रहा है, धमकी दे रहा है, मुकदमा लिख रहा है, हम अपराध ना करें, अपराधी हो गए। कोई हम हाथरस के बाबा है कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए? दोस्तों, 11 जुलाई
की ये वीडियो बताई गई है, जो इनकी भी सोशल मीडिया में वायरल है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के नेता मोती सिंह का ये वीडियो खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कह दिया, अखिलेश यादव ने लिखा है, भाजपा राज्य में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। इस बताइए, विपक्षियों को तो मौका मिल ही जाएगा ना, जब खुद बुलडोजर बाबा पर उनके भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के नेता इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हो कि थाने में चरम हो गया है, मतलब भ्रष्टाचार का चरम हो गया है। और अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों, जैसे कि बीजेपी के लोग ही अपने आलाकमान को वीडियो जारी कर करके बता रहे हैं, हाथ में माइक लेकर कार्यक्रमों में जोर जोर से बोल के बता रहे हैं कि ठीक कीजिए, यूपी में बहुत हालत खराब है, ठीक कीजिए, उत्तर प्रदेश में थानों में बहुत भ्रष्टाचार है। और अगर वाकई में ऐसा है तो आप सोचिए, इसका मतलब जो बीजेपी की दुर्गति हुई है यूपी में बिल्कुल सही हुई है। और अगर ऐसी ही स्थिति रही, जो कि खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर ठीक नहीं किया गया तो 2027 में चुनाव हारेंगे, तो फिर मोदी जी के पास विकल्प क्या रहता है? योगी जी को हटाते हैं तो दिक्कत, क्योंकि योगी जी से बड़ा नेता अभी तक तो यूपी में बीजेपी पैदा नहीं कर पाई है 2014 के बाद से। या तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया या फिर योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि 2014 के बाद जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, तब योगी जी चेहरा नहीं थे, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। वो तो संघ का दबाव इतना था कि योगी जी को सीएम बनाना पड़ गया, नहीं तो मोदी जी तो मनोज सिन्हा को सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन फिर योगी जी जो दूसरा चुनाव हुआ उसके बाद तो योगी जी सीएम कैंडिडेट घोषित किए गए, योगी जी के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया और योगी जी चुनाव जीते भी। लेकिन अब बीजेपी के लोग मोदी और योगी के पूरे मॉडल पर सवाल खड़े करके मोदी जी से ही कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, इसको ठीक कीजिए। और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अगर नहीं कीजिएगा ठीक 2027 में हार के लिए तैयार रहिए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब तो बीजेपी के आगे इधर कुआं उधर खाई, योगी को हटा नहीं सकते, हटा दिया तो योगी कोई पर्ची वाले सीएम तो है नहीं कि शांति से बैठ जाएंगे। तब दोस्तों योगी जी जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो उनकी हिंदू युवा वाहिनी कितनी ताकत थी यूपी में, आज तो वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और अगर नहीं हटाया तो खुद बीजेपी के विधायक ही कह रहे हैं कि 2027 में हार के लिए तैयार रहिए। यही नहीं दोस्तों, इस बीच जितनी भी समीक्षाएं बैठक हुई उसमें भी इस तरह की खबरें आई कि भीतरघात हुआ है। बीएल संतोष ने अभी कुछ दिन पहले एक बैठक की थी, अलग अलग लोगों से बैठक की थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर। तब भी ये कहा गया कि 100 विधायकों ने भीतरघात किया है। अपने विधायक अपनी पार्टी से बीजेपी के भीतरघात कर रहे हैं, उसको हरवाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के अपने विधायक कह रहे हैं कि कड़े फैसले नहीं लिए तो 2027 में चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि 42 साल में इतना भ्रष्टाचार देखा नहीं जितना थाने में भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है। तो फिर मोदी जी या बीजेपी का आलाकमान इंतजार किस चीज का कर रहा है दोस्तों? तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबर भी उसी दिन आई जिस दिन इंडिया गठबंधन उपचुनाव के नतीजों का जश्न मना रहा था। 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए चुनावी नतीजों में 10 पे इंडिया गठबंधन ने कब्जा जमाया और एनडीए को मुंह की खानी पड़ी। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।